विवाह पंचमी का विशेष जनक में विशेष रूप से तैयारी हो चुका है और मैं अब जिस जगह पे पहुंचा हूँ ये मनी मंडप है। और मनी मंडप में यहाँ पे सामूहिक विवाह आपका कार्यक्रम हो रहा है। जो सामूहिक विवाह ये 7वां साल आपको यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे 7वां वर्ष में जो ये वेदी है, जो इस वेदी पर ही राम और सीता जी का विवाह हुआ था। तो ये सिम जो वेदी है और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसी जगह पर यहाँ पे राम और सीता जी का जो यहाँ पे आप कुंज देख रहे हैं, इस कुंज में इसी कुंज में आपको स्नान करके इस बेदी पर बैठे हुए थे। तो आज उसी को पहले जो सामूहिक विवाह होता था तो ये विवाह होता था आपको जानकी मंदिर में, लेकिन आज इसको इस वर्ष के लिए यहाँ पे लाया गया है क्योंकि यहाँ पे मणि मंडप में विवाह ही संबंधी आप इसको राम और सीता जी का विवाह हो रहा था। आप मेरे बीच में दिख रहे हैं और मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपको सामूहिक विवाह। आज से विश्व हिंदी परिषद का आपको केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी के अनुसार से आपको ये उनका प्लानिंग था। तो ये सब जो आपको इस बस मांगे और रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे उनका शादी भी होगा। जो सनातन में यहाँ पे वेदी भी बन रहा है, मैं वेदी भी दिखाऊंगा और ये भी बताने जा रहा हूँ का विवाह हुआ था जहाँ लाखों वर्ष का आपको समझना यहाँ पे याद आ जाएगा क्योंकि राम और सीता जी आप यहाँ पे आए हुए थे और यहीं पे शादी किए हुए थे। आपको यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ और मैं वेदी के पास भी ले चलूंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। बांस बांस ही आपको रखा हुआ है पूरे हम लोग का। जो हरा बांस का एक बहुत बड़ा परंपरा है। जो हरा बांस में हम लोग का इसका व्याख्या करेंगे तो विवाह में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका बांस काटने का एक विधि होता है, उस विधि के अनुसार से बांस काट के हम लोग का एक मरवा बनता है। और मरवा के में आपको इसका बहुत ही जो आप देख रहे हैं हरा बांस, ये हरा बांस का एक उद्देश्य के साथ रहता है। इसका बहुत ज़्यादा ही आपको है, आपको गूगल में पूछ सकते हैं कि हरा बांस विवाह में ही क्यों यूज होता है, मरवा में क्यों यूज होता है। इसका बहुत ज़्यादा ही नियम से है, इसको हम लोग काटते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे देख रहे हैं आपको मैं ये देख रहे हैं जो जितने जोड़ी आएंगे सभी का एक अलग जोड़ी, ये यहाँ पे एक जोड़ी का विवाह अलग होगा। तो यहाँ सामूहिक विवाह में इसी अनुसार से विवाह मरवा बन रहा है। और आपको यहाँ दर्शन करना चाहते हैं या अपना जो उत्सव मनाना चाहते हैं तो ये भी देख रहे हैं इसी जगह विवाह मंडप में पूरे जो सो से तैयारी हो चुका रहा है। और जिसे विवाह मंडप नहीं, यहाँ पर मणि मंडप इसको बोलते हैं। और यहाँ पे विवाह मंडप के रूप से मणि मंडप बोलने से लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विवाह मंडप एक इजी बात है। आप देख रहे हैं यहाँ भी जो बन रहा है यहाँ पर हर एक मैं वीडियो को वापस से बता रहा हूँ, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको विशेष इस अध्यक्ष से बात करूँगा। आपको हम सब एक बेर विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामूहिक विवाह जैसे विवाह पंचमी के काल्हि भऽ के यानी कि अगहन 10 गते करे जा रहल छी और ये हमर सबके 7वां सामूहिक विवाह भऽ रहल है। फर्स्ट बेर हम सब प्रथम बेर मणि मंडप में करले रही 34 जोड़ी के, ओकर बाद 5 साल तक निरंतर जानकी मंदिर के प्रांगण में भेले और एहि बेर 7वां वर्ष हम सब फेन से मणि मंडप में करे जा रहल छी और अपने पूरा जनकपुरवासी के और सब गोटे के आमंत्रित भी छै। सुबह में बाराती जे अयते लगभग 10 बजे उनका सबके भोजन वगैरह करा के 1 बजे से शोभा यात्रा निकालल जैते। रथ में सब लड़का के बैठा के तैयार करके ओकर बाद में शोभा यात्रा बाजार घूम के मणि मंडप पहुँचते शाम के 5 बजे और 5 बजे स्वयंवर होते। स्वयंवर भेला के बाद में 6 बजे सब कोई मरवा में बैठ के विवाह होते। सब लड़का लड़की अपन अपन मरवा में जैते और विवाह यहाँ पे देख रहे हैं डोरी खूंटा सब तान के यहाँ पे विवाह मंडप का तैयारी हो चुका है। वेदी जहाँ पे देख रहे हैं मेरे खंभा जो बांस से बांस जो दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के मार्फत से मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ आने के बाद में एक अलग ही उत्सव होगा जहाँ राम और सीता जी का विवाह हुआ था, जहाँ लाखों वर्ष का जो विश्व हिंदू परिषद के मार्फत से जो विवाह होता है या कराया जाता है। तो वो आपको लड़की पक्ष को यहाँ से भारत में सिर्फ जानकी मंदिर और यहाँ पे वेदी बना हुआ है। तो आप मैं वीडियो में बन रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आ रहा है कि विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी है क्योंकि विवाह पंचमी एक हम लोग का राम और सीता जी का समाजना में हम लोग शादी हुआ था।
इनसे समझना में उत्सव में हम लोग मनाते हैं। और जिस जगह पे हैं, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे राम और सीता जी के साथ हुआ था। और जिसको आप पीछे से देख रहे हैं वो बैकग्राउंड में आपको वेदी है, और इस वेदी में ही आपको सामूहिक विवाह होगा। जो सामूहिक विवाह विश्व हिंदी परिषद के आयोजना में आपको होता है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इनका एक उद्देश्य, राजेंद्र जी का उद्देश्य था कि विश्व हिंदी परिषद के मार्फत से यहाँ पे शादी हो। और मैं बता दिया हूँ कि लड़का को क्या मिलेगा, लड़की को क्या मिलेगा, और लड़का लड़की बिदागरी होगा तो उसको क्या मिलेगा। और दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, अगर ज्यादा सभी चीज इस वीडियो के मार्फत बता दूंगा तो फिर आप आके देखेंगे क्या। मैं आपको लोकेशन बस इस वीडियो के मार्फत से बताऊंगा, क्योंकि ये ठीक है झलके और जनकपुर के बीच में मुजलिया पड़ता है। ठीक वहां से जानकी मंदिर से 3 किलोमीटर के एवरेज में पड़ेगा। और यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे सामूहिक विवाह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो के मार्फत से मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो तैयारी भी हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी आदमी लाइट बत्ती सब लगा रहे हैं। और यहाँ आप जब आइएगा तो इस अनुसार से एक साथ में अनेकों समुदाय में 51 जोड़ी 101 जोड़ी अभी तक रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। उनके संस्था के आदमी से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कितने आदमी के जोड़ी के विवाह। सब कार्यक्रम जनकपुर में सामूहिक विवाह एलाइ कर रहल छी। राम और सीता के विवाह जनकपुर धाम में भेल है। तो वैवाहिक स्थल के रूप से एहि के पूरा विश्व में प्रख्यात करे के, और बाहर के आदमी सब एतऽ जनकपुर धाम में आके विवाह करे। और पहले से भी बहुत कोई करते आ रहा है। एहि के तनी और प्रख्यात ज्यादा करे के, जैसे टूरिज्म भी जनकपुर धाम के नेपाल के बढ़े। कहे यहाँ पे बांस वगैरह सब चीज गिर गया है। यहाँ पे देख रहे हैं जो भी बांस का आपको विवाह जो होगा, सो पंडाल के लिए बांस सज गया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस जगह पे कितना सुंदर और स्वच्छ जगह है। और आप लोग भी आना चाहते होंगे तो आप आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको सभी वीडियो बता दिया हूँ, और तैयारी आप यहाँ पे जो शो पे देख रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो ये देख रहे हैं ये मरवा जो बन रहा है, वेदी जो यहाँ पे विवाह होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने वेदी हैं, एक एक ये जो देख रहे हैं एक वेदी है। ऐसा करके जितना ही आप लोग देख रहे हैं ये सभी वेदी बन रहा है। यहाँ पर मरवा जो बन रहा है, जहाँ पे लड़का और लड़की का शादी होगा। जो आप यहाँ धागा देख वेदी है जहाँ राम और सीता जी का विवाह हुआ था। और मैं आपको जो मॉडर्न वाला वेदी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, जो अभी नया में बना है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 7 फेरे लगाते हैं अपना। और जो महिलाएं हैं अपना सुहाग के कामना के लिए इस वेदी पे आके दर्शन करते हैं। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बगल में नगर दीवार है, जहाँ पे दीवार स्थान है, जहाँ पे हम लोग को कहते हैं कि जो नगर दीवार का आपको नगर का सुरक्षा करते हैं उस अनुसार से, तो यहाँ पे सुरक्षा में यहाँ भी रखा गया है, इनका स्थान भी है यहाँ पे। तो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, यही प्रवेश द्वार है। और सामने में देख रहे हैं यहाँ से शौचालय की भी व्यवस्था किया गया है। मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मंदिर भी है। और यहाँ मैं मंदिर मंडप जो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे प्राचीन विवाह मंदिर मंडप इसको बोलते हैं। बगल में यहाँ पे शंकर जी का भी, शिव जी का भी मंदिर है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ तालाब है, इसी तालाब में अपना स्नान करके लोग अपना दर्शन करते हैं। और आप यहाँ पे मेरे वीडियो में देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे पंडाल सज रहा है और गेट सज रहा है, मुख्य गेट सज रहा है, जहाँ हम लोग उत्सव विवाह पंचमी का उत्सव मना रहे हैं। और मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जस्ट आपको एक यहाँ आइएगा तो एक अलग अनुभव होगा। इसको लाखों वर्ष के कुछ समझना में इस जगह को आपको याद किया जा रहा है। लाखों वर्ष पहले यहाँ पे राम और सीता जी का शादी हुआ था। प्राचीन श्री सीताराम विवाह मंडप यहाँ पे जो है, इसका जनकपुर उप महानगर पालिका का में पता है। जो मैं कपड़ा और एक सोना का हाथ दिया जाता है। और वही दूल्हा को यहाँ से एक धोती कुर्ता और पैंट का कपड़ा दिया जाता है। फिर उसको खाना पकाने के लिए जो आपको अपना आवाज करेगा, तो उसको खाना पकाने के लिए 5 थान बर्तन और 5 थान खाना
खाने वाला बर्तन दिया जाता है। और यही वहाँ पे जब अपना आवास करेगा तो आवास के लिए तोशक, कंबल, जाजिम, तकिया ये सब आपको दिया जाता है। एक तो आपको इस संस्था के मार्फत से मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ। और एक जो आप वेदी देख रहे हैं, ये वेदी जो राम और सीता का एक जो विवाह हुआ था, उसको एक यहाँ पे अभी फिलहाल में बना है। आपको इससे पहले में बता दिए थे कि कहाँ पे शादी हुआ था, लेकिन इसको इसी समय में आपको देख रहे हैं और इसी जगह आपको सामूहिक विवाह होगा। तो आप इस जगह आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से किस टाइप से शादी होता है। क्योंकि हम लोग के सनातन धर्म में जो शादी का जो परंपरा है अनेकों तरह से होता है। उसको एक व्यवस्थित तरीका से इसका हल्दी मटकोर सभी चीज होता है। अब हल्दी मटकोर तो यहाँ पे संभव नहीं है एक दिन में। हल्दी मटकोर के लिए अपना घर से करके आते हैं और ठीक विवाह के दिन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सामूहिक आपको समझिए कि 51 जोड़ी। इसके आपको एक और भी पता चला दे, इसके पहले में आपको सतीश गुजर जी यहाँ पे आप इसी में एंगेजमेंट किए हुए थे, इसी वेदी सामूहिक विवाह में। तो अब मैं आपको चल रहा हूँ इस वीडियो के मार्फत से मैं दिखा रहा हूँ। मेरे वीडियो में बताइएगा। मैं विश्व हिंदी परिषद के भी सदस्य से बात करेंगे कि आखिरकार वाकई सब चीज है क्या। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बनी मंडप आपको हर एक चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। के बाद में सबके गिफ्ट दे और भोजन करा के सबके रात में विदा करा देते और पूरा जनकपुर वासी के सब कोई के आमंत्रित भी छी कि वही दिन स्वयंवर के समय में 5 बजे 10 गते के आयल देते और कार्यक्रम के शोभा बढ़ा दिल देते। हम सब कार्यक्रम जनकपुर में सामूहिक विवाह अला ही कर रहा छी। राम और सीता के विवाह जनकपुर धाम में भेल है। तो वैवाहिक स्थल के रूप से के पूरा विश्व में प्रख्यात करे के और बाहर के आदमी सब एत जनकपुर धाम में आके विवाह करे और पहले से भी बहुत कोई करते आ रहा है। अही के तनी और प्रख्यात ज़्यादा करे के जैसे टूरिज्म भी जनकपुर धाम के नेपाल के बढ़े कहे अपन दूसरे चीज है क्या। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बनी मंडप आपको हर एक चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। जानकी मंदिर के ठीक डिजाइन में यहाँ पे बना हुआ है। और मैं आपको वीडियो में बने रहिएगा। अब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।